स्टूडेंट्स सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपनी क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 करने वाले हैं, दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन और सम बेसिक कंसेप्ट जो हमने पिछले चैप्टर में भी किया, बस उसी को बेसिकली रिवाइज करने वाले हैं हम। टाइप्स ऑफ मोशंस, दो तरह के मोशंस होते हैं अर्थ के। फर्स्ट इज द रोटेशनल मोशन, अनदर इज द रेवोल्यूशनरी मोशन। ठीक है, रोटेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज रोटेशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। एक पूरी रोटेशन होने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? 24 घंटे, 24 आवर्स लगता है। आपने यूट्यूब में देखा होगा 24 आवर्स चैलेंज होता है, बस ये वही चीज़ है। ठीक है, 24 आवर्स, एक पूरा दिन होने के लिए 24 घंटे लगता है। अब देखो, आप तो कह रहे हो सर नहीं, दिन तो 12 घंटे तक होता है। भाई 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, इस तरीके से आपका प्रॉपर 24 घंटे का टाइम पीरियड बनता है। ओके Okay, now this is the rotational movement और this is the imaginary line of that is known as axis। जो ये वाइट वाली लाइन जा रही है अर्थ के पीछे से, बीच से, that is known as axis। ठीक है, उस एक्सिस के अराउंड अर्थ घूम रहा है। ठीक है, उसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस, दिन और रात भी जस्ट इस रोटेशनल मूवमेंट की वजह से ही होती है। चलो, ओके, दिस पीरियड इज कॉल्ड एज द अर्थ डे और द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। जो ये रोटेशन का एक दूसरा भी नाम है, दैट इज नोन एज द अर्थ डेज और द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये मतलब रोज का मतलब काम है अर्थ का, काइंड ऑफ, ये समझ सकते हो आप। ठीक है, रेवोल्यूशन, बहुत ज़्यादा बचकानी लाइन है, ये याद ना करो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, सन के अराउंड जब अर्थ घूमता है, दिस मोशन इज नोन एज रेवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन द फिक्स्ड ऑर्बिट इज नोन एज रेवोल्यूशन। नाउ दिस इज रेवोल्यूशन। देखो, अर्थ सन के अराउंड चक्कर काटेगा, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। ओके, एक्सिस एन ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्रीज विद द ऑर्बिट प्लेन। द ऑर्बिटल प्लेन इज द फ्लैट सर्फेस फॉर्म्ड बाय द अर्थ्स ऑर्बिट। मुझे पता ही कुछ भी पॉइंट किसी को समझ नहीं आया ना, टीचर्स ने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, आई थिंक सो। अगर किया होगा तो वेल एंड गुड, बट मैं आपको अच्छे से एक और बार इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, हमारा जो अर्थ है, पहली बात तो, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे पेन होगा, एक सेकेंड रुकना। पहली बात तो ये आपको पता है, आपकी जो एक्सिस है, जो आपका अर्थ है, वो 23.5 डिग्रीज पे, 23.5, चलो हाफ, 0.5 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 23.5 डिग्री। ओके, वेट अ सेकेंड, 23.5 डिग्री पे जो आपका, वाह, चलो आप समझ गए हो। ठीक है, 23.5 डिग्री का जो ये डिस्टेंस है, इस पे हमारा अर्थ टिल्टेड है। ठीक है, अब जो अर्थ की एक्सिस है वो इस तरीके से जाती है। ठीक है, टेढ़ी होके जाती है। कहाँ पे जाती है? ये 23.5, जो 23.5 डिग्री जो यू कैन से टिल्ट है, इसके थ्रू हमारी जो अर्थ की एक्सिस है वहाँ जाती है। नाउ दिस इज द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या? बस अब सीधी लाइन बना दो सन के बीच में और अर्थ के बीच में, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब ये जो ऑर्बिटल प्लेन है और जो ये अर्थ की एक्सिस है, इसके बीच का जो, ये देखो, ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, दिस इज ऑफ 66.5 डिग्रीज। ठीक है, अब आप देख भी पा रहे होगे, अगर मैं आप ये सब कुछ चीज़ें हटा दूँ आपके पास मुंह के सामने से, जैसे कि ये जो मैंने जो भी चीज़ें बनाई थी, अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे। अब देखो, ये थोड़ी लाइन टिल्टेड है और जो ये प्लेन है ये बिल्कुल सीधा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ 60 डिग्री के अराउंड एंगल बन रहा है। दिस एंगल दैट इज मेड विद द ऑर्बिट। अब चलो मैं अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस वीडियो, वेट, इस इमेज के साथ। अब मैं और जूम इन करता हूँ इसको। नाउ दिस इज अर्थ की ऑर्बिट। ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट कैसी है? गोल घूम रही है। ठीक है, अराउंड द सन वो गोल गोल घूम रही है। ठीक है, अब ये है अर्थ का टिल्ट कुछ इस तरीके से। अभी जो बीच का एंगल है जो बन रहा है, इट इज़ ऑफ 66.5 डिग्री। मैं अच्छे से यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ, बट आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, दिस इज ऑफ 66.5 डिग्री। बस यही चीज़ कहने की बात कर रही है। आप सोच रहे हो कि 66.5 डिग्री कहाँ का है? ये वाला एंगल है। ठीक है, ओके, ये यूजुअली अच्छे से एक्सप्लेन किया नहीं जाता, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बार इस वीडियो में। ठीक है, डे एंड नाइट फॉर्मेशन, द अर्थ रिसीव्स द लाइट फ्रॉम द सन। आपको पता है हमारा जो अर्थ है, अर्थ में दिन इसी वजह से होता है क्योंकि सूरज की रोशनी अर्थ के ऊपर पड़ती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, ओनली हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव्स द सन लाइट एट अ टाइम। अब अर्थ की जो स्फेरिकल शेप है, गोल शेप है, इसकी वजह से क्या होता है, एक अर्थ का जो एक पार्ट है उसी के ऊपर सन लाइट पड़ती है, दूसरे वाला अंधेरे में होता है एरिया। ठीक है, द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस द डे एंड द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस द नाइट। अब जिस जो पोर्शन यू कैन से सन की तरफ होता है उस पर लाइट पड़ती है, जिस पर जो ऑपोजिट होता है सन की, अर्थ के पीछे वाला तो वो एरिया होता है जहाँ लाइट नहीं पड़ती, वहाँ अंधेरा होता है और यू कैन से नाइट होती है। ओके, बस यही चीज़, बेसिक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। बहुत बच्चों वाली चीज़ पॉइंट है ये, थर्ड वाला। ठीक है, फोर्थ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स द डे एंड नाइट ऑन द ग्लोब। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड्स विद द अर्थ्स एक्सिस। अब सी,
सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कौन सा था? ये एक ऐसा एरिया, चलो मैं अगली वीडियो में दिखाता हूँ। दिस इज जो ये देखो, आप अच्छे से देख पा रहे हो, सन की रोशनी पड़ रही है अर्थ के ऊपर, ठीक है, ये वाला तो यहाँ पे दिन है, ठीक है, यहाँ पे नहीं पड़ पा रही है, दिस इज अंधेरे वाला एरिया। तो जो ये एरिया नहीं है, ये बीच वाला एरिया, वेट अ सेकेंड, जो ये बीच वाला एरिया नहीं है, दिस एरिया इज नोन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, जो डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है, जहाँ पे क्या चीज़ डिस्टिंग्विश करता है, कौन से एरिया में धूप पड़ रही है और कहाँ अंधेरा है। तो ये शाम वाला एरिया जहाँ पे है पूरी एरिया में, बस दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द अर्थ एक्सिस, ये सब कुछ ठीक है। Illustrates the circle of illumination, the axis and the division of the day and night, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है, जो लास्ट वाला लाइन है आपके पास, ठीक है। सर्कुलर एंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, पहली बात इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, एक पॉइंट ये थोड़ा जल्दी, ये पिक्चर आगे बाद में आनी चाहिए थी। इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अब मान लो जो अर्थ की रोटेशनल मोशन है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द अर्थ रोटेशनल मोशन, अगर मान लो ये अर्थ रोटेट करना बंद कर दे और ये एक ही जगह रह जाए तो क्या होगा, ठीक है। वेट अ सेकेंड, मैं वापस आता हूँ, कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे इफ द अर्थ स्टॉप रोटेटिंग, तब बताऊँ क्या होगा। नाउ दिस विल हैपन, ठीक है, जो बैकग्राउंड में इमेज आपको दिख रही होगी, जो एक पार्ट होगा अर्थ का, ये वाला, वेट अ सेकेंड, जो आपका अर्थ का एक ये वाला पार्ट होगा, वाओ व्हाट इज हैपनिंग, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ओके, ओके नाउ वी आर डन, सॉरी सॉरी फॉर द वट एवर जस्ट हैपन राइट हियर, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है सन का, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और यहाँ पे लाइफ इनहेबिटेबल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा एरिया गर्म होता रहेगा, यहाँ पे कोई भी नहीं रह पाएगा, इतना गर्म हो जाएगा। वेराज जहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है वो इतना ठंडा हो जाएगा कि सब कुछ जम जाएगा और यहाँ पे भी लोग नहीं रह पाएंगे। बस एक एरिया बचेगा जहाँ लोग रह पाएंगे, वो होगा ये बीच वाला, ये एक हैबिटेबल जोन हो जाएगा, ठीक है। बस ये 1 से 2 किलोमीटर के यू कैन से विड्थ के अराउंड सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन सेटल हो जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यू कैन से बड़ा मुश्किल सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस experiencing the freezing cold. Such extreme conditions would make the life impossible. Revolution, the second motion of the earth where it moves around the sun in its elliptical orbit, the time taken is 365.5 degrees 1 year, 365 and 1/4 year days वन इन अ ईयर। अब इसका कहने का मतलब क्या है, जो अर्थ का जो रेवोल्यूशन तक का टाइम पीरियड है वो 365 डेज है। बस यार बेसिक चीज़ एक और बार कह रखी है कि रेवोल्यूशन क्या होता है, जब अर्थ सूरज के चक्कर काटता है, ये वो सो, और इसको कितना टाइम लगता है, 365 डेज, 365 and 1/4 डेज लगते हैं, ठीक है। ओके, लीप ईयर, अब लीप ईयर कौन सी ईयर होती है आपको पता होगा, लीप ईयर ऐसी ईयर होता है जिस साल 366 डेज होता है, 365 डेज की बजाय, ठीक है। फॉर कन्वीनियंस अ ईयर इज कंसिडर्ड एज 365 डेज इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा 6 आवर्स। यूजुअली क्या होता है, एक जो साल होती है हमारी, हमारी जो पूरी साल है, मान लो ये वाली भी साल का टाइम पीरियड है, ये एग्जैक्टली 365 डेज की नहीं होती, ये होती है 365 डेज एंड 6 आवर्स, 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है हर हर साल, 6 घंटे एक्स्ट्रा होता है, बट हम उस 6 घंटे को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं कि चलो इसको इकट्ठा होने दो इन 6 घंटों को, ठीक है, इन 6 घंटे को हम कलेक्ट करके एक अलग दिन बना देंगे, ठीक है। तो यही होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं, तो क्या होता है, हर साल 6 आवर्स स्टोर कर देंगे हम। मान लो इस साल हमने 6 आवर्स स्टोर कर दिए, अगले साल के भी हमने 6 आवर स्टोर कर दिए, उसके अगले साल के भी 6 आवर हमने स्टोर कर दिए, उसके अगले साल के भी हमने जो 6 आवर है वो स्टोर कर दिए, बट अगले साल तक हमारे पास 6 6 6 करके इतना सारे 6 हो चुके हैं कि हमारे पास 24 आवर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी जो फोर्थ ईयर होगी, उस फोर्थ ईयर में हम पूरा एक डे इंक्लूड कर देंगे, देयरफॉर दैट ईयर वुड हैव 366 डेज। ओके, जितने सारे 6 आवर्स है उन्हें हमने कलेक्ट करके एक चौथी साल में डाल दिया, और उस वजह से 366 डेज होते हैं इन अ लीप ईयर। थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होगे। These 6 hours per year add up to the 24 hours over 4 years. This surplus day is added to the February, making it this 29th day every fourth year, known as the leap year. बस वही चीज़ मैंने explain कर दी, leap year example. If the last leap year was in 2020, the next leap year would be in 2024. Okay, done. Orbit and inclination. Orbit and inclination. The Earth's movement in an elliptical orbit around the Sun. Through its orbit, the Earth is inclined in the same direction. कहने का मतलब बताऊँ कि जो Earth की orbit है, ठीक है, आप सोचते हो कि Earth, मान लो just take an example. Wait a second. Let me get this. मान लो अगर ये हमारा सूरज है, ठीक है, दिस इज आर सन, ठीक है, दिस इज आर सन, और दिस इज आर अर्थ, ठीक है। हमारा जो अर्थ है वो सूरज के चक्कर काट रहा है, वेरी गुड, ठीक है, रेवोल्यूशन हो रहा है। अब आपको क्या लगता है, अर्थ का जो पाथ है वो क्या एग्जैक्टली सर्कुलर है, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ये एग्जैक्टली सर्कुलर मोशन में अर्थ घूम रहा है? नहीं,
ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। अर्थ का जो मोशन है दैट इज़ नॉट सर्कुलर, दैट इज़ समव्हाट लाइक दिस। मान लो जैसे ये सन है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का जो मोशन है वो थोड़ा इलिप्टिकल है। देखो एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है कि भाई इतना नज़दीक आ जाता है अर्थ इसके, बट कुछ ऐसा है कि मान लो जैसे ये अर्थ जैसे सन होगा और सन के अराउंड कुछ इस तरीके से अर्थ घूम रही है, ठीक है? और मान लेते हैं यहाँ कहीं अर्थ है, ठीक है? तो मान लो इस तरीके से अर्थ घूम रही है। देखो अर्थ मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाया है, इतनी बड़ी नहीं होती अर्थ, छोटी होती है, बट ये मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक है? कि इस तरीके का मोशन हो रहा है, इलिप्टिकल है ऑर्बिट, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, इसका ध्यान रखना है आपने। ओके, ओके। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब अर्थ एक टिल्टेड है और इसका जो डायरेक्शन है वो हर बार सेम है। चलो मैं आगे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे सीजन्स वगैरह के बारे में आएगा तब, ठीक है? सीजन डिवीजन ऑफ ईयर, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। सीजन्स अकर ड्यू टू द चेंज इन द अर्थ पोजिशन एंड इन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। इसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा सीजन क्यों होते हैं, कैसे होता है। कहने का मतलब बस इस पॉइंट में ये है कि अर्थ के में इतने सारे सीजन इस वजह से होते हैं जब अर्थ की पोजीशन सन के रिस्पेक्टिवली अलग अलग होती है, ठीक है? वो अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट आगे मैं अच्छे से आपको पॉइंट समझा दूंगा कि सीजन्स किस वजह से होता है, बट दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, डायग्राम इलस्ट्रेट द इलिप्टिकल ऑर्बिट, अर्थ इंक्लिनेशन एंड द कनेक्शन टू द सीजन्स। बाकी सारी चीज़ें आगे आ रही है, टेंशन नहीं लो इसकी। ओके, स्टार्ट हो गई है वो सारी चीज़ें, ठीक है? अब हम बात करेंगे, दिस इज अबाउट द समर्स, ठीक है? अर्थ में अब देखो, अब आपको ना पहली बात तो ना आपको मैं बेसिक्स क्लियर करता हूँ थोड़ी ना। नाउ दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नाउ दिस इज सर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है? थोड़ा एस गलत बन गया, अब ठीक है। नाउ दिस इज सर्दर्न हेमिस्फेयर। एक चीज़ आप देख पा रहे होगे, जो आपकी धूप पड़ रही है वो मैक्सिमम कहाँ पड़ रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा धूप पड़ रही है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे थोड़ी कम धूप पड़ रही है और इनडायरेक्ट धूप पड़ रही है, ठीक है? क्यों? अर्थ टिल्टेड है ना, अर्थ टिल्टेड है, और जो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे थोड़ी धूप इनडायरेक्टली और कम पड़ रही है। इसकी वजह से क्या होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर्स हो गए, वेर एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे मैक्सिमम लाइट पड़ रही है वहाँ यहाँ पे समर्स चल रहे होंगे, ठीक है? थोड़ा अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगेन एक और डायग्राम होगा, ठीक है? ये कौन से वाला था? ये एग्जैक्टली दिस इज द लोकेशन। दिस इज 21 जून, 21 जून के दिन पे चलो ये मैंने क्यों किया वैसे, सारा जो डायग्राम है उसको ख़राब कर दिया, नेवर माइंड। ओके, देखो 21 जून को समर्स की बात हो रही है। 21 जून को क्या होगा, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उस दिन समर हो गए, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे विंटर्स हो गए। बस ये चीज़ यहाँ लिख रखी है। और ये 21 जून का सिनेरियो, 21 जून को जो अर्थ की शेप है वो एग्जैक्टली दिस ऐसी होगी, और इस डे को कहा जाता है समर सोलेस्टिक्स। समर सोलेस्टिक का क्या मतलब है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी है और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना अगर इसमें, कहने का मतलब ये है कि जो सारा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस वगैरह जैसी जगहें हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दिन होगा इस दिन, ठीक है? उस दिन दिन नहीं होगा, उस दिन गर्मियाँ होगी, वेराज जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह है वहाँ पे विंटर्स होगी, ठीक है? थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा इस चीज़ से। ओके, अब हम आएंगे थ्योरेटिकल पार्ट में, और जो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन थी वो भी हो चुकी है। देखो बैकग्राउंड में भी आप देख पा रहे हो, ठीक है? सनवेव सनरेज इस तरीके से पड़ रही है, जो इंडिया वगैरह है यहाँ पे क्या है, समर्स पड़ रही है, और जो नीचे ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ पे विंटर्स पड़ रही होगी। Okay, Northern Hemisphere. On 21st June, the Northern Hemisphere is tilted towards the Sun. The rays of the Sun falls directly to the Tropic of Cancer. As a result, this area receives more heat. 21st जून के दिन क्या होगा, अर्थ की जो टिल्टनेस है वो सन की तरफ होगी, ठीक है? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसकी वो सन की तरफ टिल्टेड होगा, ठीक है? द रेज ऑफ द सन, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरियाज पे पड़ेगी। उससे क्या होगा, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ था, ऊपर था ना, यहाँ कहीं देखो, वेट सेकंड, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है? यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ज़्यादा धूप पड़ेगी, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पे कह रखी है। एज अ रिजल्ट दिस एरिया विल रिसीव मोर हीट। यहाँ ज़्यादा हीट पड़ेगी, मतलब यहाँ समर्स होगी, ठीक है? एरियाज नियर द पोल, द एरियाज नियर द पोल रिसीव द लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग। और जो ये पोल्स वाले एरिया, यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, सनरेज कम पहुँचती है, ठीक है? नॉर्थ पोल, बट नॉर्थ पोल में ना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? क्या चीज़ अलग चीज़ होती है? द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन, ठीक है? जो नॉर्थ पोल है उसकी इंक्लिनेशन देखो, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे, ठीक है? अब देखो ये जो ये लाइन है, आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना, अभी आपको सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएगी। एक लाइन देखना, अब देखो अकॉर्डिंग टू द टिल्ट, ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पे अंधेरा है, दिस इज नाइट, ठीक है? और ये वाला एरिया है वो वहाँ पे क्या पड़ेगी, धूप पड़ेगी। अब एक चीज़ देखो, आपका जो ये नॉर्थ पोल वाला, जो ये आपका आर्टिक सर्कल वाला एरिया है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, जो आर्टिक रीजन है, आर्टिक रीजन में एक चीज़ देखना, यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ धूप ही पड़ रही है 24 घंटे। यहाँ अंधेरे की तो कोई गुंजाइश ही नहीं लग रही, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरा जो एरिया है यहाँ पे हमेशा ही धूप रहेगी, ठीक है? अब बस उसी चीज़ को आगे अगले पॉइंट में एक्सप्लेन कर रखा है। देखो जो आर्टिक जो ये ऊपर आर्टिक वाला एरिया है यहाँ पे हमेशा धूप ही पड़ी होगी, इस चीज़ को हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाले। द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस द कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months।
6 महीने तक जो ये नॉर्दर्न एरिया है, जो ये आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे कभी भी रात नहीं होगी। यहाँ पे हमेशा 6 मंथ तक हमेशा दिन रहेगा, ठीक है? अब आपको इंटरनेट पे ऐसी वीडियोज़ मिलेगी। अब आई एम सो सॉरी कि मैं आपके पास इस वीडियो में, इस स्लाइड में ये यू कैन से एक वीडियो अवेलेबल नहीं कर पाया। बट ऐसा है कि यहाँ पे हमेशा धूप पड़ती रहेगी ड्यू टू दिस टिल्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है? और सनरेज़ इस तरीके से पड़ रही है इस वजह से। Summers in the northern hemisphere. Since the large portion of the northern hemisphere is getting the light from the sun, it is summer in the region north of the equator. जो इक्वेटर से ऊपर वाले एरिया है वहाँ पे हमेशा समर्स होगी, वही चीज़ लिखे। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट द प्लेस अकर्स ऑन द 21st जून। जो 21st जून का दिन है, 21st जून को क्या होगा कि सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन। जो रात होगी उस दिन सबसे छोटी होगी, ठीक है? दिन सबसे बड़ा होगा, बस ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है? सर्दर्न हेमिस्फेयर। एट दिस टाइम इन द सर्दर्न हेमिस्फेयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड। इट इज़ विंटर सीजन देयर विद द नाइट्स लॉन्गर देन डेज। अब देखो, सर्दर्न हेमिस्फेयर में उल्टी चीज़ होगी। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इस टाइम पीरियड में विंटर्स होगी, सर्दियों का टाइम होगा। जब हमारे यहाँ गर्मी होगी, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ उस टाइम ठंडी पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था इस वीडियो में। यहाँ पे कम रेस पड़ रही है, स्लांटिंग वेज पड़ रही है। यहाँ पे तो डायरेक्टली देखो, धूप की रेस डायरेक्टली पड़ रही है। बट यहाँ पे थोड़ा इनडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है? थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है? यहाँ पे तो देखो कितनी नज़दीकली पड़ रही है, ठीक है? फिर एज यहाँ पे इनडायरेक्टली पड़ रही है, देखो बीच में कितना गैप आ रहा है यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है? बस वही चीज़ है कि साउदर्न एरियाज में विंटर्स चल रही होगी। समर सोलेस्टिक, द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द समर सोलेस्टिक। जो ये अर्थ की पोजीशन है, जिस जिस टाइम वो यू कैन से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे ज़्यादा धूप पड़ती है, वो जो ये वाला टाइम पीरियड होता है इसे समर सोलेस्टिक कहता है, बस, ठीक है? बाकी मैंने पहले भी आपको अच्छे से बता दिया था। अब हम बात करने वाले विंटर सोलेस्टिक की। अब इस इमेज में आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि जो आपका सर्दर्न हेमिस्फेयर है, सर्दर्न हेमिस्फेयर में सबसे ज़्यादा धूप पड़ रही है, ठीक है? तो मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, वेट अ सेकेंड। देखो, जो ये सर्दर्न हेमिस्फेयर है इसमें सबसे ज़्यादा धूप पड़ रही है, ठीक है? इसमें इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे समर्स होगी और जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे विंटर्स होगी, ठीक है? अब आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, जो ये जो नॉर्थ पोल वाला एरिया है, जो आर्टिक सर्कल है, यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही है, ठीक है? एक सेकेंड और, ठीक है? एक चीज़ देखो, जो आप क्लियरली देख पा रहे होगे, ये जो ये लाइन है, इससे इधर को दिन है, इससे इधर को रात है। अब आप देख पा रहे होगे, जो ये आपका आर्टिक वाला एरिया है, आर्टिक सर्कल वाला एरिया, देखो यहाँ पे तो धूप ही नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 24 घंटे रात होगी, ठीक है? 24 आवर्स यहाँ पे 6 महीने तक अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, सूरज की किरण तक नहीं पड़ेगी। वेराज साउथ पोल में कुछ उल्टा हो रहा है। जो साउथ पोल वाला एरिया है, यहाँ पे अब क्या होगा, जो एंटार्क्टिक एरिया है, यहाँ पे 24 घंटे दिन रहेगा, ठीक है? यहाँ पे हमेशा सूरज दिखेगा और रात कभी भी नहीं होगी। देख पा रहे हो ना आप, डायग्राम से ही इमेजिन कर पा रहे होगे। देखो, यहाँ पे आपको रात दिख रही है, यहाँ पे डार्क दिख रहा है, वेरस यहाँ लाइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो टिल्ट है वो कुछ इस तरीके का है। ओके। हाँ, ये वाला इमेज है, ये वाली इमेज है, ठीक है? वेट अ सेकेंड, ये वाली इमेज है ये, ठीक है? विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कम लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे विंटर्स होगी, ठीक है? दिस इज ऑल्सो नोन एज द विंटर सोलिस्टिक। इसे विंटर सोलिस्टिक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उस टाइम यहाँ पे विंटर होती है, जो सर्दर्न हेमिस्फेयर है यहाँ पे समर्स हो रही है, यहाँ पे गर्मियाँ पड़ रही है, ठीक है? चलो, मैं आजकल जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन दिसंबर के टाइम पीरियड, तो ऑस्ट्रेलिया में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में आज के टाइम पे लोग टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। हम लोगों को तो इतने मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, वहाँ पे लोग मज़े से टी शर्ट्स और शॉर्ट्स में मज़े से घूम फिर रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे समर्स है। और जो एंटार्क्टिक वाला एरिया है, जो एंटार्क्टिका सुना होगा आपने, एंटार्क्टिका में 24 घंटे आजकल धूप ही रहती है, ठीक है? वेरस आर्टिक सर्कल जो टॉप है, नॉर्थ पोल वाला एरिया है, ठीक है? नॉर्थ पोल वगैरह में आज भी 24/7 अंधेरा ही है। ओके, बस यही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश हो रही है। ओके, समर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर। बस अब ये वापस थ्योरेटिकल पार्ट में है। ऑन December 22nd द सन इज डायरेक्टली सन्स डायरेक्शन रेज फॉल ऑन द टॉप ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब कहने का मतलब ये है कि 22 दिसंबर 22 को 22 दिसंबर को क्या होता है, जो सन की रेज है वो डायरेक्टली सर्दर्न हेमिस्फीयर और यू कैन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ती है, मेकिंग द समर सोलिस्टिक फॉर द सर्दर्न हेमिस्फीयर। सर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होती है और समर सोलिस्टिक्स कहा जाता है समर्स को इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। और बस यही चीज़ है। दिस पोजीशन रिजल्ट्स इन द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द सन। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सर्दर्न हेमिस्फीयर का टिल्ट है वो सन की तरफ होता है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो नहीं होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर थोड़ी कम लाइट पड़ती है तो वहाँ पे विंटर्स है, और सर्दर्न हेमिस्फीयर में मैक्सिमम पड़ती है और वहाँ पे हमेशा समर्स है, और वहाँ पे लॉन्गर डेज है सर्दर्न हेमिस्फीयर में। आजकल विंटर्स के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, यू कैन से जब हमारे यहाँ सर्दी है तो उनके यहाँ क्या होते हैं, जो दिन है वो लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। हमारे यहाँ पे उल्टा होता है, रातें लंबी होती है, दिन छोटा होता है सर्दियों के टाइम पे।
थोड़ा मतलब वाइस वर्सा रिवर्स सिस्टम चलता है। सीजनल इम्पैक्ट्स इन द कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, दिस corresponds with the summer as the southern hemisphere experiences the peak of the warm winters during the summer time। बस यही चीज़ कही है कि ऑस्ट्रेलिया में उल्टा होता है। ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे जब आप हमारे यहाँ समर्स होते हैं तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ठंड ठंड ऑस्ट्रेलिया में ठंड होती है, विंटर्स चल रहे होता है। वेरस जब ऑस्ट्रेलिया में विंटर्स चल रहे होते हैं हमारे यहाँ समर्स होते हैं। बस यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। क्रिसमस इन ऑस्ट्रेलिया। अब क्रिसमस की बहुत अमेजिंग से बात करता हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको सारा कंटेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है। क्रिसमस सेलिब्रेटेड इन December 25th से सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द समर सीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैरेक्टराइज्ड बाय द वार्म टेम्परेचर एंड द आउटडोर एक्टिविटीज कॉमन क्रिसमस ट्रेडिशन इंक्लूड। ओके, कहने का मतलब क्या है ऑस्ट्रेलिया में पहली बात क्रिसमस कब होता है? 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में वो समर्स के मौसम में होता है, ठीक है। मतलब गर्मी होती है तब ऑस्ट्रेलिया में जब क्रिसमस हो रहा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस में लोग क्या करते हैं? लोग बीचेस वगैरह में जाते हैं, स्विमिंग वगैरह करते हैं, सर्फिंग वगैरह करते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते हैं अपने लॉन में। तो मतलब इनका बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। मतलब बहुत ही अलग सिस्टम है। ये लोग जिस टाइम क्रिसमस हो गया मजे से आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे होंगे, ठीक है। वेर इज कॉन्ट्रास्टिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इन कॉन्ट्रास्ट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द विंटर ड्यूरिंग दिस पीरियड मेकिंग द कोल्ड टेम्परेचर शॉर्टर डेज एंड द एसोसिएटेड विद द स्नोफॉल एंड द विंटर क्रिसमस ड्यूरिंग द एक्टिविटीज। वेर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे गर्मियाँ हो रही होती है, वेट सर्दियाँ होती है। 25 दिसंबर की बात हो रही है, क्रिसमस की बात हो रही है। क्रिसमस के टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ रही होती है, ठीक है। बढ़िया बर्फ वगैरह पड़ रही होती है यूनाइटेड किंगडम वगैरह में, फ्रांस वगैरह में, बढ़िया सब लोग क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हम एक फोटोज़ के थ्रू बताता हूँ। आपने क्रिसमस को एक चीज़ देखी होगी क्रिसमस के बारे में, क्रिसमस इज़ अ सेलिब्रेशन अबाउट स्नोफॉल, अबाउट सेंटा क्लॉज, अबाउट गर्म कपड़े, अबाउट दिस फायर प्लेस, अ वेरी गुड क्रिसमस ट्री, लाइट्स लगी है, कूजी एटमॉस्फेयर है, कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्रिसमस के साथ एसोसिएटेड है। अगेन एक और इमेज है मेरे पास क्रिसमस की, देखो कितना कोजी अप माहौल है, आग जली हुई है मज़े से, कंबल एंड ऑल सब कुछ, मतलब बड़ा कोजी एटमॉस्फेयर है यहाँ का। वेरएज़ अब ऑस्ट्रेलिया की क्रिसमस दिखाऊँगा, आप तो सरप्राइज़ हो जाओगे देख के। ये देखो जी, ये है ऑस्ट्रेलिया की क्रिसमस। बीच पे लोगों ने सेंटा क्लॉस रखा है, बीच पे लोगों ने एक स्नोमैन रखा है, स्नो है नहीं क्योंकि। और मज़े से देखो बीच पे मज़े से अपने ये शॉर्ट्स वगैरह में घूम रहे हैं, स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कितना अलग है देखो। बारबेक्यू कर रहे हैं, देखो गर्मियों में बारबेक्यू चला हुआ है, ठीक है। बढ़िया क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है। ऑस्ट्रेलियंस का थोड़ा उल्टा चलता है, बस कहने का मतलब ये है पूरे उससे, ठीक है। दिस इज जस्ट बिकॉज अर्थ के टिल्ट की वजह से आपने कितनी अच्छी चीज़ें सीखी अभी, कि एक जगह क्रिसमस विंटर्स में सेलिब्रेट हो रहा है, एक जगह समर्स में सेलिब्रेट हो रहा है। इक्विनॉक्सिस, अभी इक्विनॉक्सिस क्या चीज़ है, ठीक है। अभी हमने सोलिस्टिक पढ़ा, सोलिस्टिक क्या होता है? सोलिस्टिक इज समथिंग जब एक हेमिस्फेयर टिल्टेड होता है सन की तरफ ज़्यादा और दूसरा हेमिस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। एक हेमिस्फेयर में गर्मियाँ होती है, एक हेमिस्फेयर में सर्दियाँ होती है। दिस इज नोन एज सोलिस्टिक्स। इक्विनॉक्सिस कुछ अलग है। इक्विनॉक्सिस अब याद देखो, सोलिस्टिक और इक्विनॉक्सिस में आपने सबसे ईजी आपको बताऊँ क्या है। इक्वी से याद रखो इक्वल, इक्वल हर जगह सेम चीज़ है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में, दोनों हेमिस्फेयर में सेम चीज़ है, अलग नहीं है, ठीक है। दोनों हेमिस्फेयर में सेम गर्मी है, सेम सेम टेम्परेचर है, सेम वेदर है, सेम एवरीथिंग है। इक्विनॉक्सिस क्यों इक्वल है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर इक्वल है, इक्विनॉक्सिस, ओके। चलो, नाउ दिस इज इक्विनॉक्सेस। अब देख पा रहे होगे आप, अब क्या हो रहा है, जो आपका सदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ धूप पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। कोई एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, कहीं सर्दी नहीं है, कहीं गर्मी नहीं है। दिस इज नोन एज इक्विनॉक्सेस। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर दोनों हेमिस्फेयर पे इक्वली धूप पड़ रही है। इधर भी देखो इक्विनॉक्सेस, इक्विनॉक्सेस भी दो होते हैं, जैसे सोलिस्टिक्स दो होते हैं, समर सोलिस्टिक्स और विंटर सोलिस्टिक्स, उसी तरीके से इक्विनॉक्सेस भी दो होते हैं। एक 21 मार्च को इक्विनॉक्सेस होता है, दूसरा इक्विनॉक्सेस 23 सितंबर को होता है, ठीक है। आगे चलो मैं एक और चीज़ बताता हूँ। देखो, अब सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर पड़ रही थी, तो क्या होगा? सदर्न हेमिस्फेयर में इक्विनॉक्सिस को क्या कहा जाएगा? स्प्रिंग कहा जाएगा। क्यों? विंटर के बाद अगला सीजन कौन सा होता है? स्प्रिंग होता है, ठीक है। मार्च वाला कौन सा? स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। ओके, वेरएज जो समर वाला वेट जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर था इस टाइम पे, यू कैन से 21 जून के टाइम पे, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे समर्स थी। समर्स के बाद कौन सा फेस्टिवल आता है? जो ये अगला इक्विनॉक्सेस होगा 23 सितंबर का, वहाँ पे क्या होगा? ऑटम आ रही होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। अब वापस टिल्ट हो जाएगा। टिल्ट क्या होगा कि सदर्न हेमिस्फेयर में अब विंटर्स चल पड़ेगी, वेट समर्स चल पड़ेगी, ठीक है। स्प्रिंग के बाद सदर्न हेमिस्फेयर में क्या चल पड़ेगी? समर्स चल पड़ेगी स्प्रिंग के बाद। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे विंटर चल पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे विंटर चल रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स चल रही है। अब वापस अगला इक्विनॉक्सेस आएगा। अगले इक्विनॉक्सेस में क्या होगा? जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा
ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर चल रही थी, विंटर के बाद अगला सीजन कौन सा आएगा, स्प्रिंग का आएगा, ठीक है। वेराज जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे क्या चल रहा था, वहाँ पे समर चल रही थी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटम आ जाएगा। बस स्प्रिंग और ऑटम बस रिवर्स होता रहेगा। बस आपको ना अपना सीजन साइकिल याद रखना है। सीजन साइकिल क्या है, सबसे पहले क्या आती है, सर्दियाँ आती है, सर्दियों के बाद कौन सा मौसम आता है, स्प्रिंग सीजन आता है। स्प्रिंग के बाद क्या आती है, गर्मी आती है, ठीक है। गर्मियों के बाद क्या आती है, पतझड़ का मौसम आता है, सीजन ऑफ फॉल, ऑटम सीजन आता है, ठीक है। ऑटम सीजन के बाद क्या आता है, ऑटम सीजन के बाद विंटर्स आती है। बस उसी चेन को आप याद रखोगे और इसको खुद पढ़ते रहोगे, आपको अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएगी। मैं एक चीज़ बताऊँ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, जो ये डायग्राम है, अगर आप इसको बार बार देखो और बार बार समझने की कोशिश करो, आपका ये पूरा चैप्टर इसी डायग्राम से क्लियर होगा, आपको और कोई नहीं बचा सकता है। वेराज अगर तो देखो मेरी स्लाइड्स है, मेरी स्लाइड्स में ज़्यादा डायग्राम्स है तो ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो पाएगा, थोड़ा बुक थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, बट आई वुड से दिस इज़ द बाइबल और दिस इज़ द प्राइमरी थिंग जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें याद होगी, ओके। Equinoxes and the seasonal changes occurs on 21st March and 23rd September when the direct rays of the sun falls on the equator. अब direct rays sun rays कहाँ fall करती है, equator के ऊपर करती है, वही बात। During this time the earth poles are not tilted towards the sun resulting in the equal length of days and nights. Equal length of days and nights, हाँ आप ये भी याद रख सकते हो। Equinoxes है equal, equinoxes equal, equal day और night, रात का और दिन का जो टाइम है वो सेम होगा, ठीक है। द फिनोमिना इज कॉल्ड एज एन इक्विनॉक्सिस, बस वही बात है। अगैन इक्विनॉक्सिस क्या है, दिन और रात का जो टाइम है वो सेम होगा पूरी दुनिया में, ठीक है। सीजनल इम्पैक्ट 23rd September इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट मेक्स द बिगिनिंग ऑफ ऑटम, ठीक है। 23rd September नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ऑटम होगा। ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का तो जानना बहुत आसान होता है, बस आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ये भी ट्रिक याद रख सकते हो कि सितंबर में कौन सा मौसम होता है, पतझड़ का। पतझड़ को क्या कहते हैं, ऑटम कहते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट मार्क्स एज द बिगिनिंग ऑफ ऑटम, ठीक है। वेराज इन सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे ही आपने पढ़ लिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर का बिल्कुल उल्टा कर दो, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो जाएगा। अब 21 मार्च आप सबको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 मार्च के टाइम पे क्या सीजन हो, कौन सा सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन होता है। लग गया पता आपको कि 21 मार्च में हम सबको पता है कि स्प्रिंग होता है। अब सदर्न हेमिस्फीयर का आपसे पूछने कि सदर्न हेमिस्फीयर में अब क्या सीजन चल रहा है, बस स्प्रिंग का उल्टा कर दो, ऑटम, बस वही आंसर है, ठीक है। 21 मार्च को क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा। अगर तो थ्योरेटिकली रट्टा मारना है तो उसके लिए तो बहुत आसान है, ठीक है। बस बेसिकली आपको पता है 23rd September क्या है, पतझड़ का मौसम है जिसे ऑटम कहते हैं। अब आपसे पूछो सदर्न हेमिस्फीयर का क्या है, ऑटम को उल्टा कर दो क्या होगा, स्प्रिंग, बस इजी रट्टा, ठीक है। 21 मार्च के लिए अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाँ भाई 21 मार्च को क्या होता है, आप आराम से बोल सकते हैं हाँ भाई स्प्रिंग होता है हमारे यहाँ। तो क्यों, स्प्रिंग का सीजन होता है ना, विंटर्स के बाद स्प्रिंग आता है मार्च वगैरह में, जब चीज़ें उगनी शुरू हो जाती है, पौधे उगने शुरू हो जाता है। अब सदर्न हेमिस्फीयर का पूछ ले कोई आपसे तो आपको क्या करना है, स्प्रिंग का उल्टा कर देना, ऑटम बोल दिया, ठीक है। कॉज ऑफ डे एंड नाइट साइकिल एंड द सीजन चेंजेस, द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डे एंड नाइट। अब वही बात है जो रोटेशन फर्स्ट स्लाइड में बात हुई है, रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन लीड्स टू द चेंजिंग इन द सीजन। अब कोई आपसे पूछे कि सीजन कैसे चेंज होते हैं, जो अर्थ का जो रेवोल्यूशन है अराउंड द सन एंड अर्थ टिल्ट, दो आंसर है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि सीजन का कैसे, सीजन कैसे बनता है, ठीक है, मैं आपके पास दो चीज़ें लिखूंगा, ठीक है। सीजन बनने का पहला कारण क्या है, फर्स्ट इज रेवोल्यूशन, चलो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ बट मैं थोड़ा सा लिख दूंगा, फर्स्ट इज रेवोल्यूशन। अगर कोई पूछे कि हाँ भाई दूसरा रीज़न क्या है आपका सीजन्स का, ठीक है, दो रीजंस आपने लिखने हैं, फर्स्ट इज रेवोल्यूशन, अदर इज अर्थ्स एक्सिस, ठीक है, AXI एक्सिस, और टिल्ट अगर मैं लिख पाऊँ तो टिल्ट, ठीक है। दो रीजन, पहली बात तो क्या है, अर्थ का रेवोल्यूशन, और दूसरा है जो अर्थ का टिल्ट है इस वजह से, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी, मेरा फेवरेट चैप्टर है पर्सनली बोलूँ तो, बहुत ईजी और बड़ा ही लॉजिकल सा चैप्टर है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल मेक श्योर टू लाइक स्टूडेंट। सो दिस इज द एंड, बाय बाय।